जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 8वां स्कंद 18वां अध्याय। राहु मंडल का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। यह सिंहिका का पुत्र राहु योग्य न होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता रहता है। चंद्रमा तथा सूर्य को पीड़ित करने वाले इस सिंहिका पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से ही अमर होने तथा आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। 13,000 योजन विस्तार वाला यह असुर 10,000 योजन विस्तार के बिंब मंडल वाले तपते सूर्य की तथा 12,000 योजन विस्तृत मंडल वाले चंद्रमा का आच्छादक कहा गया है। पूर्व काल में अमृतपान के समय के वैर को याद करके वह राहु अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर उनका आच्छादक होता है। दूर से ही वह राहु सूर्य तथा चंद्रमा को आच्छादित करने के लिए तत्पर होता है। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने विशाल ज्वालाओं से युक्त अपना अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र उन दोनों यानी सूर्य तथा चंद्रमा के पास भेज दिया था। उसके दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। इससे खिन्न तथा चकित मन वाला वह राहु बिंब के पास जाकर और वहां क्षण भर रुक कर फिर सहसा लौट आता है। हे देवऋषि, जगत में इसी को उपराग यानी ग्रहण कहा जाता है, ऐसा आप समझिए। हे श्रेष्ठ, उस राहु मंडल से भी नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के परम पवित्र लोक कहे गए हैं। पुण्य आत्मा पुरुषों द्वारा सेवित ये लोक 10,000 योजन विस्तार वाले बताए गए हैं। हे देवऋषि, इन लोकों के भी नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, प्रेतों एवं भूतों के उत्तम विहार स्थल है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और जहाँ तक मेघ दिखाई पड़ते हैं, ज्ञानी तथा विद्वान लोगों के द्वारा वह अंतरिक्ष कहा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पृथ्वी पर होने वाले पार्थिव पक्षी उड़ सकते हैं, पृथ्वी बताई गई है। पृथ्वी के परिमाण तथा स्थिति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। हे देवऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर बताए गए हैं। इनमें प्रत्येक विवर की लंबाई तथा चौड़ाई 10-10 हजार योजन है और ये एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित कहे गए हैं। ये सभी ऋतुओं में सुखदायक होते हैं। इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, 5वें को महातल, 6ठे को रसातल और 7वें को पताल कहा गया है। हे विप्र, इस प्रकार ये 7 विवर बताए गए हैं। ये विवर एक प्रकार से स्वर्ग ही हैं। अनेक उद्यानों तथा विहार स्थलियों वाले तथा काम, भोग, ऐश्वर्य, सुख तथा समृद्धि से युक्त यहाँ के भवनों में स्वर्ग से भी बढ़कर सुख और आस्वाद उपलब्ध हैं। या वहाँ निवास करने वाले महाबली दैत्य, नाग तथा दानव अपने स्त्री पुत्रों तथा बांधवों के साथ सदा आनंदित तथा प्रफुल्लित रहते हैं। वे अपने अपने घरों के स्वामी होते हैं। मित्र तथा अनुचर आदि सदा उनके पास विद्यमान रहते हैं। ईश्वर भी जिनकी इच्छा को विफल नहीं कर सकते, ऐसे वे अत्यंत मायावी सदा हष्ट पुष्ट रहते हुए सभी ऋतुओं में सुखी रहते हैं। माया के स्वामी में नामक दानव ने उनमें अनेक पुरियों का निर्माण कराया, जो श्रेष्ठ मणियों से जटित हजारों अद्भुत भवनों, अट्टकालियों, गोपुरों, सभा भवनों, प्रांगणों तथा वृक्ष समूहों आदि से सुशोभित हैं। वे पुरियां देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जिनकी कृत्रिम भूमि यानी फर्श पर नागों तथा असुरों के जोड़े और कबूतर, मैना आदि पक्षी विहार करते हैं। ऐसे विवर आधीशों के मनोहर भवनों से अलंकृत वे पुरियां अतीव सुशोभित हो रही हैं। उनमें मन को मुग्ध करने वाले
बड़े बड़े सुंदर फलों तथा फूलों से लदे हुए वृक्ष वाले और कामनियों के विशाल योग्य स्थानों से अत्यधिक शोभा पाने वाले विशाल उद्यान विद्यमान हैं। उन उद्यानों में स्वच्छ जल से परिपूर्ण रहने वाले विशाल जलाशय हैं, जो विविध पक्षियों के समूह के कलरव से तथा पाठीन नामक मछलियों से सुशोभित रहते हैं। जलचर जंतुओं की क्रीड़ा करने पर जल के शुद्ध होने से उसमें उगे हुए कुमुद, उत्पल, करहार, नीलकमल तथा रक्त कमल हिलने लगते हैं। उन उद्यानों में स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अपने विहारों तथा इंद्रियों को उत्साहित करने वाली अपनी विविध ध्वनियों से उन्हें सदा निनादित किए रहते हैं। वे पुरियां देवताओं के श्रेष्ठ आश्रय से भी बढ़कर है, जहाँ काल के अंगभूत दिन रात का कोई भय नहीं रहता और जहाँ बड़े बड़े सर्पों के मस्तक पर स्थित मणियों की रश्मियों से प्रस्फुटित कांति के द्वारा अंधकार सदा मिटा रहता है। इसमें निवास करने वाले लोगों को दिव्य औषधियों, रसायनों, रस, अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते। झुर्रियां पड़ने, बाल पकने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर के विरूपित होने, पसीने से दुर्गंध निकलने, उत्साहहीन हो जाने और आयु के अनुसार शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आने आदि विकार उन्हें कभी बाधित नहीं करते। हे ब्रह्मपुत्र नारद, उन कल्याणमयी लोगों को भगवान श्री हरि के तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भय नहीं रहता, जिस चक्र के वहां प्रवेश करते ही भय के कारण प्रायः दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात या गर्भस्राव हो जाता है। 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे विप्र, अत्तल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवर में मैं दानव का पुत्र बल नामक अति अभिमानी दैत्य रहता है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें से कुछ मायाओं को मायावी लोग शीघ्र ही धारण कर लेते हैं तथा जिस बलवान दैत्य बल के जिम्भाई लेते ही तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे पुंचली, स्वैरणी और कामनी इन नामों से प्रसिद्ध है, जो अपने प्रिय पुरुष को बल रूप भवन में एकांत में ले जाकर उन्हें प्रतन पूर्वक हाटक नाम रस पिलाकर शक्ति संपन्न बना देती हैं। तत्पश्चात वे स्त्रियां अपने हाव भाव, कटाक्ष, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मुस्कान, आलिंगन, मधुर वार्तालाप, प्रणय भाव आदि से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ रमण करती हैं। उस हाटक रस के पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान महान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मंदात की भांति ऐसा बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने अतल लोक की स्थिति का वर्णन कर दिया। अब आप वित्तल नामक द्वितीय विवर के विषय में सुनिए। भूतल के नीचे वित्तल नामक विवर में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव अपने पार्षद गणों से निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान शिव ब्रह्मा की रची गई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक श्रेष्ठ नदी प्रज्वलित है। वायु से प्रज्वलित अग्निदेव महान ओज पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। उस समय उनके द्वारा निष्ठुयुत दैत्यों के लिए अत्यंत प्रिय हाटक नामक सुवर्ण बन जाता है। दैत्यों की स्त्रियां आभूषण योग्य उस सुवर्ण को सदा धारण किए रहती हैं। हे मुने, उस वित्तल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है, जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। यहाँ विरोचन के पवित्र कीर्ति वाले बलि नामक पुत्र रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से वामन रूप
त्रिविक्रम भगवान विष्णु बलि को इस सुतल में लाए और उन्होंने तीनों लोकों की लक्ष्मी सन्निविष्ट करके दानवराज बलि को यहाँ स्थापित किया। इंद्र आदि देवताओं के पास भी जो लक्ष्मी नहीं है वह उस बलि के पीछे पीछे चलती है। बलि उन्हीं देवेश्वर श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। वे सूतल के अधिपति के रूप में आज भी वहां निर्भय होकर रहते हैं। बलि के लिए यह सूतल लोक की प्राप्ति अखिल जगत के स्वामी तथा दान पात्र भूत भगवान विष्णु को दिए गए भूमि दान का ही फल है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। किंतु हे नारद, यह समीचीन नहीं है। हे विप्र, चारों पुरुषार्थों को देने वाले वासुदेव भगवान श्री हरि को दिए गए दान का इसे फल समझना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि कोई विवश होकर भी उन देवाधिदेव के नाम का उच्चारण करके अपने कर्म बंधन रूपी पाश को शीघ्र ही काट देता है। योगी लोग उस क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए अखिल जगत के स्वामी में भक्ति रखते हुए सांख्य योग आदि का साधन करते हैं। हे नारद, इन भगवान ने हम देवताओं पर कोई अनुग्रह नहीं किया है, जो कि उन्होंने भोगों का परम माया में ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए प्रयत्न किया था, किंतु यह ऐश्वर्य तो सभी कष्टों का मूल कारण है और परमात्मा की स्मृति को मिटाने वाला है। जिस समय समस्त उपायों का सहज ज्ञान रखने वाले साक्षात विष्णु ने कोई अन्य उपाय न देकर याचना के छल के से उस बलि को सर्वस्व छीन लिया और उसके पास केवल शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण ने पाशों में बांधकर पर्वत की गुफाओं में छोड़ दिए जाने पर उसने कहा था कि जिसके मंत्री बृहस्पति हों वे इंद्र इतने महान मूर्ख हैं, जो कि उन्होंने परम प्रसन्न श्री हरि से संसारिक संपत्ति की याचना की। त्रिलोकी का यह ऐश्वर्य भला कितना निगण्य है। जो भगवान के आशीर्वादों का वैभव छोड़कर लोक संपत्ति की कामना करता है वह मूर्ख है। संपूर्ण लोक का उपकार करने वाले तथा भगवत प्रिय मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद ने उन प्रभु से दास्य भाव की याचना की थी। उनके प्रकर्मी पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा दी जाने वाली अतुलनीय पितृ संपदा को ग्रहण करने की थोड़ी भी इच्छा उन भगवत प्रिय प्रहलाद ने नहीं की थी। अतुलनीय अनुभाव वाले तथा संपूर्ण लोगों के उपकार की बुद्धि वाले उन प्रहलाद का प्रभाव मुझ जैसा दोषों का आगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचारों वाले परम पूज्य दानवराज बलि थे, जिनके द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हरि सूतल में विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय के उद्देश्य से सूतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री हरि के पैर के अंगूठे की ठोकर से वह 10,000 योजन दूर जा गिरा था। इस प्रकार के प्रभाव वाले तथा सभी सुखों का भोग करने वाले बलि देवाधिदेव श्री हरि की कृपा से सूतल लोक में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर विराजमान है। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय तल, आतल, महातल, रसातल और पताल तथा भगवान अनंत का वर्णन। श्री नारायण बोले, उस सूतल के नीचे के विवर को तलातल कहा गया है। वहाँ त्रिपुराधिपति मय नामक महान दानव रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। उसे देवाधिदेव शिव की कृपा से यहाँ सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया है। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरुमय की पूजा करते हैं। उस तलातल के नीचे अति प्रसिद्ध महातल नामक विस्तृत विवर है। उसमें क्रुद्ध से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिया।
ये विशाल फन वाले महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होते हैं। इनकी जाति ही बड़ी क्रूर होती है। वह सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की कीड़ा करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्रियों, संतानों, सुहृदों तथा परिवारजनों के साथ प्रमत्त होकर वहां विहार करते रहते हैं। उसके भी नीचे रसातल नाम वाले विवर में पाणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात, कवच, हिरण्यापुरवासी और कालयी कहे गए हैं। देवताओं से इनकी शत्रुता रहती है। वे जन्म से ही महान प्रक्रमी तथा साहसी होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से कुंठित प्रक्रम वाले होकर वे सर्पों की भांति छिप कर सदा उस विवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की दूती सररमा के मंत्र वर्ण रूप वाक्यों के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके हैं। इस बात का स्मरण करके वे हमेशा भयभीत रहते हैं। इससे भी नीचे स्थित पताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृष्टराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवोपदक आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फनों वाले तथा महान विषधर सर्प निवास करते हैं। वह सब नागलोक के अधिपालक हैं। उनमें से कोई सर्प 5 फनों वाला, कोई 7 फनों वाला और कोई 10 फनों वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर हैं। हे देवऋषि, जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। इस पताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। अहं रूप अभिमान का लक्षण होने के कारण यह दृष्टा तथा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती है। इसीलिए पंचरात्र आगम के अनुयायी इसे संकर्षण कहते हैं। 1000 सिरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सिर पर रखा हुआ यह गोलाकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई पड़ता है। समय आने पर जब ये भगवान अनंत चर आचर जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तब इनकी बहुओं से विवर से 11 रुद्रों से सुशोभित विग्रह वाले संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाला त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति से संपन्न ये रुद्र अखिल प्राणी जगत का संहार करने वाले हैं। उन भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख स्वच्छ तथा लाल मणियों के समान दीप्तिमान हैं। जब बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणिक्य जटित कुंडलिकी प्रभा से प्रकाशित अपने मुख, सुंदर कपोल तथा गंडस्थल उनके मणि सदृश नखों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वहाँ नागराजों की सुंदर तथा कांति युक्त अंगों वाली कुमारियां भी रहती हैं। लंबी, विशाल, स्वच्छ, सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से सुशोभित वे कुमारियां इधर उधर घुमा करती हैं। वे अपने अंगों में चंदन, अगरू और कस्तूरी का लेपन किए रहती हैं। उन भगवान संकर्षण के स्पर्श जन्य काम आवेश से संबंधित तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन अनुराग मद से उन्मत्त विघृणित रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्ण दृष्टि वाले भगवान को वे नाग कन्या आशीर्वाद की आशा से लज्जापूर्वक निहारती रहती हैं। अनंत प्रक्रम वाले, अत्यंत उदार हृदय वाले, अनंत गुणों के सागर, महान तेजस्वी, क्रोध, रोष आदि के वेगों को रोकने वाले, असीम शक्ति के आगार स्वरूप वे आदिदेव भगवान अनंत सभी देवताओं से प्रपूजित होकर सिद्धों, देवताओं, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनिगणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याणार्थ वहाँ विराजमान रहते हैं। निरंतर प्रेम के मद से मुग्ध तथा विहल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट किए रहते हैं।
वे कभी भी ना मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से सुशोभित वैजयंती की माला धारण किए रहते हैं। वह माला मत वाले भौरों के समूह की मधुर गुंजार से सदा सुशोभित रहती है। वे देवादेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कानों में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपनी विशाल भुजा हल्की मूठ पर रखे रहते हैं। सुवर्णमय पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए भगवान शेष पीठ पर होंदा रखे किसी मत वाले हाथी की भांति सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भक्त वृद्धों ने उदार लीलाओं वाले भगवान शेष का वर्णन किया है। 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय। देव ऋषि नारद द्वारा भगवान अनंत की महिमा का गान तथा नरकों की नामावली। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा के पुत्र महाभाग नारद ब्रह्मदेव की सभा में उन भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूतु सात्विक आदि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए भी नानात्मक प्रपंच को धारण किए हुए है। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह सत असत रूप सारा प्रपंच भास रहा है और स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम प्रकर्मी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर भगवान संकर्षण ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य स्माकत अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, तो वह दूसरे मनुष्यों के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करे। पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण यह संपूर्ण भूमंडल उन 1000 सिरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के एक कण के समान स्थित है। वे अनंत है, इसीलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनका वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण किए हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपनी कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यह ही गतियां कही गई हैं। जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ वैसा कह दिया। हे राजेंद्र, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के प्रवृत्ति धर्म के परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियां इतनी ही हैं। जो आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया और अब आगे भी सुनिए। नारद जी बोले, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में यह विभिन्नता क्यों की है, इसे आप यथार्थ रूप में बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कर्ता के श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस, इन 3 भिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी अलग अलग होती हैं और इसलिए उनका फल भी भिन्न भिन्न होता है। सात्विक श्रद्धा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है। राजसी श्रद्धा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूढ़ता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं के तारतम्य से फलों में भी विचित्रता बताई गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियां प्रवृत्त होती हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं उन गतियों के भेदों का विस्तार से वर्णन करूंगा। हे नारद, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निश्वार्चता नामक पितृगण तथा अन्य पितर निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पितरगण सदा
परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ रहते हैं। वहाँ पितरराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार दृष्टि वाले तथा दंडधारी वे यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार वैसे ही फल का विधान करते हैं। वे परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान युक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमशः उनका वर्णन कर रहा हूँ। हे देवऋषि तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदृश, तृप्तमूर्ति, व्रजकंटक, श्यामली, वैतरणी, पयूद, प्राणरोध, वशासन, लालाभक्ष, सरमयोदन, आवीची, आयाप्यान, शार कंदर्भ, रक्षोगण संभोज, शूलप्रोत, दंतशूक, अवटारोध, पर्यवर्तनक और सूची मुख, ये 28 नरक बताए गए हैं। हे ब्रह्मापुत्र, इन नामों वाले ये नरक यातना भोगने के परम स्थान हैं, जहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। 21वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।